नमस्कार साथियों, हमारी बातें ईश्वर के बारे में चल रही थी। हम बातें कर रहे थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के जो 3 मार्ग बताए गए हैं, उनमें से सबसे सरल मार्ग कौन-सा है? अब हम विश्लेषण करेंगे उनके बारे में। जो पहला मार्ग था ईश्वर को प्राप्त करने का, वो था ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो ईश्वर को छोड़ कर के संसार की प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझता है, जबकि ऐसा करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही एक ऐसा है जो संसार में जन्म लेते ही सांसारिक क्रियाकलापों से या सांसारिक वस्तुओं से अपना लगाव लगाना शुरू कर देता है और वो संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना समझता है या उन्हें पाना चाहता है और उन्हीं को पाने के इच्छा में वो लगा रहता है, जिसके कारण से वो ईश्वर को भूल जाता है। और मानव के ऐसे स्वभाव होने के कारण वो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता कि मेन उद्देश्य हमारा क्या है। जब उसे उस उद्देश्य का पता नहीं रहता या सांसारिक क्रियाकलापों से उनका लगाव हो जाता है, तो उनसे फिर छुटकारा पाना बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए अब चलते हम दूसरे रास्ते पर। ईश्वर को प्राप्त करने का जो दूसरा रास्ता है, वो है कर्म योग, जिसके द्वारा मनुष्य जो संसार में वस्तुएं दी गई हैं, वो दूसरों के द्वारा दी गई हुई बताता है, या हम ये समझें अपने शरीर तक को भी वो माता पिताओं या दूसरों के द्वारा दिया हुआ बताता है, जिसके कारण वो सोचता है कि जो हमें वस्तु दूसरों के द्वारा दी गई है, तो वस्तु हमें दूसरों को ही लौटानी चाहिए। ऐसा करके वो उन सांसारिक वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है कि जो वस्तु हमारी है नहीं है, तो उनसे हम संबंध क्यों रखें, और दूसरों की वो निष्काम भाव से सेवा करता है। निष्काम भाव से सेवा करने के कारण जो क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। उस प्रकार उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सरल नहीं है। सांसारिक प्रत्येक वस्तु को दूसरों की समझना और अपने शरीर तक को भी दूसरों की सेवा में लगाना, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में मोह माया एक ऐसे हैं जो कुछ भी होता है संसार में, वो अपने लिए ही मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण दूसरों की सेवा करने का लगभग चांस बहुत कम होते हैं और इस तरह से वो सांसारिक क्रियाकलापों से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। तीसरा रास्ता बताया है भक्ति योग। भक्ति योग में जो मनुष्य है, वो ईश्वर के सम्मुख रह कर के संसार के क्रियाकलाप है उनको करता रहता है और अंत में वो ईश्वर को ही उन क्रियाकलापों को या जो भी कर्म किया है उसको समर्पित कर देता है। और इस आधार पर जब संपूर्ण कर्मों को वो ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो अंत में इस आधार पर वो ईश्वर को पा सकता है। तो हम देखते हैं इन तीनों विश्लेषणों में से 2 विश्लेषण, जो कर्म योग है और ज्ञान योग है, उनके आधार पर लगभग मनुष्य को चलना बहुत बड़ा मुश्किल है। तीसरा जो मार्ग है भक्ति योग या भक्ति मार्ग है, वो सबसे सरल है। इसमें सांसारिक क्रियाकलापों के लगभग पूरे आनंदों को भी लेता है और उनको ईश्वर को भी समर्पित कर देता है और अंत में ईश्वर को भी पा लेता है। साथियों, हम जितना हो सके हम ईश्वर की भक्ति करें और हमारा जो मुख्य उद्देश्य हो वो ईश्वर को प्राप्त करने का हो। आप संसार के आनंद लो, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है ईश्वर को प्राप्त करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके विचार क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।